डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष जी, महाराणा प्रताप की अपनी मातृभूमि की रक्षा प्राणों से भी प्रिय थी। स्वतंत्रता तथा प्रजा की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि वे राजमहलों को छोड़कर जंगलों में रहेंगे और आराम देह शैया को त्याग कर धरती पर सोएंगे तथा साधारण भोजन करेंगे। इतिहास साक्षी है कि वे अपनी प्रतिज्ञा पर अंत तक अटल रहे थे। देवियों तथा सज्जनों, कुंभलगढ़ और मदारिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से स्थित दिनेर वह युद्ध स्थली है जहां लगभग 415 वर्ष पूर्व दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप एवं उनके पुत्र अमर सिंह ने अतुल्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की थी। मेवाड़ का मथारा नाम से प्रसिद्ध इस पुण्य भूमि को मैं नमन करती हूँ। इस पवित्र स्थल पर आज महाराणा प्रताप की भव्य तथा शानदार प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यह बहुत ही गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिमा युवाओं को महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वदेश प्रेम, कठोर परिश्रम, अविचल निश्चय, त्याग, समानता तथा नीतिमत्ता जैसे सद्गुणों की प्रेरणा देती रहेगी। आज की युवा पीढ़ी को इन सद्गुणों का समावेश करते हुए समाज एवं राष्ट्र की सेवा में तत्पर होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग की गौरवशाली परंपराओं का अनुसरण करते हुए इस क्षेत्र के वीरों ने आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद स्वतंत्र देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने अपने साहस और समर्पण से भारतीय सेना के गौरव को बढ़ाया है। इन वीरों का शौर्य एवं पराक्रम देश के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है और हम सभी को इस पर गर्व है। देश को रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देवियों और सज्जनों, हमारे सैनिक देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी देश की प्रगति में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपने साहस और बलिदान के लिए वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र रहते। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने बहादुर सैनिकों की तथा युद्ध में विकलांगों को हम उचित तरीके से देखभाल करें और शहीदों की विधवाओं तथा बूढ़े माँ बाप की भी देखभाल करें। मैं जब यहाँ गवर्नर थी तो युद्ध में शहीदों की सब विधवाओं को पत्र लिखा था और उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर सुलझाने की पूरी कोशिश की थी। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अभी कभी कभी उन पर परिवारजनों से ही दबाव आता है। ऐसा होना उचित नहीं है। मुझे बताया गया है कि सैनिकों को सेवा
निवृत्ति के बाद सैनिक कल्याण विभाग राज्य सरकार और सरकारी उपक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं और इन प्रयासों को जारी रखने की ज़रूरत है। सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, परंतु सैनिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर उन्हें नियमित रूप से रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, आज यहाँ हमारे सूरवीर पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हो रहा है और उचित ही है कि इसी के बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हो और मेरे हाथों हो। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अभी यहाँ से चावंड में उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी जा रही हूँ। चावंड को महाराणा प्रताप की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की मिट्टी में अभी भी उनके पराक्रम की यादें ताज़ा हैं। यहाँ उन्होंने 1 दशक से भी अधिक समय बिताया था। राजस्थान की वीर भूमि शक्ति और भक्ति की भूमि है। इसका इतिहास पराक्रम, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में रणबांकुरों के रजकण बिखरे हैं, जिन्होंने देश का शीश सम्मान से ऊंचा किया है। इसी धरती के महान सपूत महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए वह कर दिखाया जिससे इतिहास के पन्नों में वे अजर अमर हो गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित किया था। अपूर्व त्याग, अदम्य साहस और अतुलनीय शौर्य का परिचय देने वाले महाराणा प्रताप एक युग पुरुष थे, जिनका जिक्र आते ही हल्दी घाटी की जबरदस्त लड़ाई और महाराणा का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक की स्मृति से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा माहौल होगा, कितनी हिम्मत होगी, कितना दृढ़ निश्चय होगा, कितना देश प्रेम होगा, कैसा समर्पण होगा, किस मिट्टी के बने इरादे होंगे, आदि आदि। अध्यक्ष जी, यथार्थ भय नाम की चीज नहीं है, असामान्य व्यक्तित्व। यह सब सोच आते ही शीश झुक जाता है, हम नतमस्तक हो जाते हैं। एक महान सेनापति होने के साथ साथ वे एक बेजोड़ व्यवस्थापक और एक सुयोग्य शासक भी थे। संघर्ष काल में युद्ध नीति महाराणा प्रताप के कुशल शासक होने के गुण भी सामने आए। जिस समय महाराणा प्रताप को राज सिंहासन सौंपा गया, तब उनका मेवाड़ राज्य सुरक्षित नहीं था और उनके पास शत्रुओं से लोहा लेने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने प्रजा के मन में विश्वास जगाया।